नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड नंबर 2 में। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के पास राजापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम आत्माराम जी दुबे था और माताजी का नाम हुलसी था। उनका जन्म विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। तुलसीदास जी 12 महीने तक अपनी माता के गर्भ में रहे। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी अवस्था एक नवजात शिशु की न होकर ऐसे प्रतीत होती थी जैसी कि वे 5 वर्ष के बालक हो। दोस्तों, 5 वर्ष के बालक, उनका जब जन्म हुआ तब वे रोए तक नहीं, वे सीधा राम नाम बोले, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला भी था। बालक को इस तरीके से असाधारण देखकर उनके माता पिता को लगा कि उनका कुछ अमंगल होगा। इस डर से उनकी माता ने अपनी दासी, जिसका नाम था चुनिया, उसके ससुराल भेज दिया। वहां बालक 5 वर्ष तक रहे और चुनिया का भी देहांत हो गया। अब बालक हो गए अनाथ। अब वह राम बोला नामक बालक हर घर में भीख मांगता, भिक्षा मांगता। इस पर माता पार्वती को बहुत दया आई। माता पार्वती भगवान शंकर को बहुत दया आई। माता पार्वती ब्राह्मणी का वेश धारण कर तुलसीदास जी को भोजन करवाती थी। इधर भगवान शंकर ने तुलसीदास जी के विद्या अध्ययन के लिए स्वामी नर हरियानंद जी को चुना। स्वामी नर हरियानंद जी ने करीब 5 वर्ष की आयु में ही तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। उन्हें बिना सिखाए ही तुलसीदास जी के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि तुलसीदास जी को बिना सिखाए ही तुलसीदास जी गायत्री मंत्र को बोलने लगे। यह सबके लिए आश्चर्य की बात थी। तुलसीदास जी एक बार जिस बात को सुन लेते थे उस बात को एक ही बार में याद कर लेते। समय निकट आने पर तुलसीदास जी का विवाह संस्कार हुआ। तुलसीदास जी का विवाह संस्कार रत्नावली जी के साथ हुआ। एक बार रत्नावली जी अपने पीहर गई हुई थी, तब तुलसीदास जी से बिना रत्नावली के मिले हुए नहीं रहा जा सका। तब तुलसीदास जी ने इतनी रात में, जबकि कड़ाके की ठंड थी, बिजलियां चमक रही थी और नदी पार कर ली। वे जब वहां पहुंचे तब उनकी पत्नी को बड़ा संकोच हुआ और उनकी पत्नी ने कहा, हाड मास को देह मम तापर जितनी प्रीति तिसु आदो जो राम प्रति अवसी मिटही भव भीति। अर्थात कि आप मेरी आसक्ति में इतने लीन हैं कि आपने नदी को पार कर और मेरे दर्शन किए। अगर आपकी भगवान में इतनी रुचि होती तो आप भव सागर से तर जाते थे। बस यही वह स्थिति थी जहां से वह राम बोला तुलसीदास बन गए। अब तो क्या था, उनका मन भगवान में ही रम गए। तुलसीदास जी वहां बिल्कुल भी नहीं रुके। उनको बहुत आत्मग्लानि हुई और वे सीधे प्रयाग आ गए। प्रयाग आकर वे विरक्त हो गए और फिर वे जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका और बद्रीनारायण पैदल गए और उन्होंने तीर्थों की यात्रा की और अपने वैराग्य को और ज्यादा बढ़ाया। इसमें उन्हें 14 वर्ष लगे। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी की कुटिया में एक बार चोर आए चोरी करने के लिए। वे आए, उन्होंने देखा कि 2 बहुत ही सुंदर बालक धनुष बाण लिए उस कुटिया की रक्षा कर रहे। वे चोर दूसरे दिन फिर आए और उन्होंने देखा कि रात को वही 2 बालक उनकी कुटिया की रक्षा कर रहे। आखिरकार तीसरे दिन वे चोर दिन में और उन्होंने तुलसीदास जी बाबा को यह बात बताई कि हम रात को जब चोरी करने आते हैं आपकी कुटिया के बाहर, तब हम देखते हैं कि 2 बालक आपकी कुटिया की रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु ही हो सकते हैं। इससे तुलसीदास जी को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने यह सोचा कि मेरे पीछे मेरे भगवान को इतना कष्ट होता है कि वे मेरी रक्षा करते हैं। उन्होंने उसी समय कुटिया का त्याग कर दिया। कुटिया में जितना भी सामान था उन सब का त्याग कर दिया। विक्रम संवत 1607 की मौनी अमावस्या थी और दिन था बुधवार। इस दिन चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। ऐसे में एक बालक आए और उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन मांगा।
वास्तव में वे कोई बालक नहीं थे, वे स्वयं भगवान श्री राम थे। और उन्होंने जैसे उनको चंदन दिया और उनकी नजरें यानी कि तुलसीदास जी की आंखें जैसे ही ऊपर हुई और उनकी आंखें टक टक की लगाकर उनको केवल देखती रही। इसीलिए कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। संवत 1631 के रामनवमी मंगलवार को हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे। पूरा हो चुकने पर स्वयं श्री हनुमान जी ने यह रामायण, जिसे हम रामचरितमानस भी कहते हैं, तुलसीदास जी से सुनी। एक बात और कहते हैं कि संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन ही 7 कांड संपूर्ण हुए थे, यानी कि तुलसीदास जी ने लिखे थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को भी राम कथा सुनाई थी, रामचरितमानस सुनाई थी। एक बार काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में ही उनकी पुस्तक रह गई। जब सुबह पट खोले तब पुस्तक पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। यह बात काशी के कुछ पंडितों को नहीं पची। उन्होंने तुलसीदास जी की परीक्षा ली। उन्हें तुलसीदास जी की भक्ति पर कुछ संशय था, इसलिए एक बार काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि पुस्तकें रखी गई और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। अब और मंदिर को बंद कर दिया गया। अगले दिन जब मंदिर खुला तब रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। साथियों, और भी बहुत सी घटनाएं और ऐसे चमत्कार तुलसीदास जी के जीवन काल में हुए, जो लिखे गए, कुछ नहीं लिखे गए, जो परंपरा से अभी तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल बातों के माध्यम से ही बताए जा रहे हैं, उन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया है। आखिरकार यह शरीर तो एक दिन त्यागना ही पड़ता है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, अर्थात 126 वर्ष की अवस्था में संवत 1680 की श्रावण शुक्ला सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने काशी के 80 घाट पर अपने इस क्षणभंगुर शरीर का त्याग कर दिया। साथियों, आपसे एक निवेदन और है, यदि आपको और भी किसी संत महात्मा का चरित्र सुनना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। थैंक यू।